शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। आज कलयुग के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि लक्ष्मी ही सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी से बड़ी ताकत कलयुग में कुछ नहीं रहने वाला है, और यह हकीकत भी है। आज भी हम इंटेलिजेंट किसे मानते हैं, बुद्धिमान किसे मानते हैं? जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है हम उसी को शक्तिशाली भी मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं और बुद्धिमान भी मानते हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शास्त्रों के हिसाब से हम बात करते हैं। आज जिसके पास जितना पैसा है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी गिनती मूर्खों में होती है। पर शास्त्र पे जब हम आते हैं, और हकीकत भी यही है कि मनुष्य जब बीमारियों से घिरकर मरणशैया पर होता है तो उस विकट समय में ऐसा कोई भी उसका संबंधी नहीं होता जो सहायता करने के लिए उसके साथ चल सके, क्योंकि मनुष्य के 5 भौतिक शरीर छोड़ने पर उसका समस्त धन तिजोरी में ही पड़ा रह जाता है। सारे पशु बंधे रह जाते हैं। उसकी प्रिय पत्नी शोक से विह्वल होकर भी केवल दरवाजे तक साथ देती है। मित्र और परिवारजन शमशान तक चले जाते हैं, और उसका अपना शरीर, जिसका जीवन भर उसने इतना ध्यान रखा, एक्सरसाइज किया, जिम किया, सुंदर बने, केवल चिता तक साथ देता है। आगे परलोक के मार्ग में केवल उसका धर्म ही साथ जाता है। तो भगवान के पवित्र नाम जप को हमारे शास्त्रों में कलयुग का मुख्य धर्म माना गया है। अब हम इसका लॉजिक भी हम आपको देंगे। देखिए, समस्त राजपाट, हाथी, घोड़े, पत्नी, समस्त भौतिक संसाधन और उनका अहंकार, गुण, धन, परिवार, दोस्त, सब 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 व्यर्थ है। ये बात सच्चा गुरु हमें सदैव बताता है। हम ध्यान नहीं देते। आप ध्यान नहीं देते, हम भी ध्यान नहीं देते हैं। धिक्कार है हम सब पर, हम पर कम से कम। राम नाम का जप न किया तो संसार की समस्त चतुराई बेकार हो जाती है। अंत काल में जब बोलने की भी शक्ति नहीं होगी, प्राण पखेरु इस देह रूपी पिंजरे को छोड़कर उड़ गया होगा, तब सभी लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। परंतु जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, देह में आत्मा है, तब तक राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता है। और मैं तो आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं अपने घर में ही अपनी पत्नी को कहता हूँ कि भाई थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ कर लो, नाम नाम जप लो। वो ध्यान नहीं देती है। तो कलयुग है, तो राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता है, और यही इस संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, अपरिहार्य है, सत्य है, फिर भी उसे मुंह छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। सबको डर रहता है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो ये क्या होगा, मेरा सारा ज़मीन पड़ा रह जाएगा, मेरी जायदाद पड़ी रह जाएगी, मेरा घर पड़ा रह जाएगा। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ चलती है। हमारे कर्म ही साथ चलते हैं। तो यदि हमने पूरे जीवन भगवान राम का नाम नहीं लिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, हमने उनको दीपक नहीं जलाया, हमने उनकी पूजा नहीं की, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस भोगी मनुष्य को, जिसने धन, संपदा, मान, यश इकट्ठा कर लिया है, इसलिए उससे बुद्धिमान समझे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। यदि कोई बहुत पैसे वाला है, उसको समझे कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है। यदि वो राम नाम जाप कर रहा है, वो डोनेशन कर रहा है, तो हम उसे इतना बड़ा मूर्ख नहीं कहेंगे। जिस त्यागी को संसार पागल समझे, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भगवान ने हमें जो दिया है उससे हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए, और वही जो कर्म है वही हमारे साथ जाएगा, और यही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।